मेन स्ट्रीम समाज जो है शुरू करने से पहले ही आदिवासियों को निकाल दिया है उस लाइन से ही। उस फ्रेम से निकाल दिया जाता हाँ, है। उस फ्रेम से ही निकाल दिया जाता है और बोलता है कि जब तुम्हारी तुम्हारी लर्निंग, तुम्हारी सीखने की जो बिगिनिंग है या शुरुआत है वो स्कूल जाने से ही होता है। उसके पहले तुम्हारा कोई लर्निंग नहीं है, तुम्हारा कोई नॉलेज नहीं है। ये आप ऐसा लगता है नहीं, क्या हम इसमें कि इससे जैसे बिल्कुल हम सहमत नहीं है। हाँ, मैं ये बोल रहा था, मैं क्लियर करता हूँ कि हमारे पास ठीक है ओरल ट्रेडिशन तो है ही, देखिए, लेकिन उसका रिकग्निशन होता है क्या अभी का शिक्षा व्यवस्था में? जो हमारे पास जो ओरल ट्रेडिशन का नॉलेज सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है ना, ओरल ट्रेडिशन तो हम लोग का बहुत मजबूत ट्रेडिशन रहा और वो इसमें कितना पारंगत है। आप ओरल ट्रेडिशन में देखिए वो अपने चीज़ों को वो किस तरह ओरल में अभी तक समा करके रखे हैं और वो हस्तांतरित होता है, समय दर समय हस्तांतरित होते आया है। तो आप समझ सकते हैं उसमें कितना बड़ा वो कैपेसिटी है। वो अपनी परंपरा की चीज़ों को, अपने इतिहास को वो किस तरह से अपने मौखिक में अभी तक उसको बचा के रखे हैं और बचाते हुए लाए हैं और अभी तक हम उसको ढो रहे हैं, नहीं उसको बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखे हैं। और अब शादी ब्याह में देखिएगा ना, लोग वो गांव के देहात जो पढ़े लिखे नहीं हैं वैसे लोग ऐसे संथाली में क्या बोलेंगे उसको, बिनती जो होता है वो बिना किताब देखे बिना किताब पढ़े उसको इतना कंठस्थ है वो चीज़ें को और वो सुनाते हैं शादी ब्याह में। तो हमको लगता है ये ओरल ट्रेडिशन भी बहुत बड़े व्यवस्था है जो उसको अब तक हमारे पूर्वज लेते हुए अब यहाँ तक आए हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम समाज तो उसको हाँ, एक्सेप्ट लेकिन मेन स्ट्रीम समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप देखिएगा आदिवासी की चीज़ें जितनी भी लिखी गई है तो वो गैर आदिवासी लेखक ही लिखे हैं और उसी को हमको पढ़ना है, उसी तो हम को जाने पढ़ना है। वो जैसे उसमें गलत भी लिखे हैं तो गलत ही हम सीख रहे हैं। आप घटना बताते हैं किसी कॉलेज में सिद्धू कान्हू के बारे में शायद ये पढ़ाया जाता था कि सिद्धू कान्हू कुछ नहीं थे, योद्धा नहीं थे, वो एक लुच्चा लंपट थे, जबकि उनका योगदान हमारी स्वतंत्रता लड़ाई में जो बलिदान दिए थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, उन लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद वो उस तरह से लोग पढ़ाते हैं कि सिद्धू कान्हू का कोई रोल नहीं था बल्कि वो लुच्चा लंपट थे। तो कम से कम ऐसे तो नहीं पढ़ाना चाहिए। और उस पर दुख ये लगता है जो हमारे लोग हैं वो लोग भी उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये रिएक्ट होना चाहिए ना। तो हमारे आदिवासी समाज पर ज्ञान सृजन हम लोगों को करने का अधिकार नहीं दिया जाता, बल्कि दूसरे लोग हमारे आदिवासी समाज पर ज्ञान सृजन करेंगे और हमको वही पढ़ना है। तो ये ज्ञान सृजन की बात थी। और ये जो एक इसका चैनल बनता है ना, कमेटी बनती है ना, तो उस कमेटी में जब हम सर्वभाषा की बात करते हैं तो ठीक है, सर्वभाषा की बात आप करते हैं तो उसमें हमारे लोगों को भी तो बुलाना चाहिए। जब इस तरह की कमेटी तय होती है और या फिर नहीं बुलाया जाता है तो हमारे लोगों को इस पर बहुत पुरजोर विरोध करना चाहिए, अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए।